अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेट मी स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मोहम्मद उमर है। मैंने इंजीनियरिंग की है। 22 में मैंने डिग्री कंप्लीट की थी और मैं विंटर्स में ट्यूशन लेता हूँ मैथ्स और साइंस की। मैंने हायर सेकेंडरी जो एग्ज़ाम दिया था वो मैंने मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट में दिया था। ये मेरे फेवरेट सब्जेक्ट रहे हैं और ये मैं पढ़ा भी रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। तो यहाँ पे भी मैंने जो टॉपिक चूज़ किए हैं पॉलिनॉमियल्स, ये मैथ्स का चैप्टर है। तो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट कि पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। तो पॉलिनॉमियल्स बेटा होते क्या हैं? पॉलिनॉमियल्स बेटा होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपने पढ़ा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके पिछले क्लासेस में। तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्ट ऑफ विच व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। आपने पढ़े होंगे वेरिएबल जैसे एक्स वाई जी एटसेट्रा और कोफिशिएंट्स जो आपके वेरिएबल्स के सामने रहते हैं वो कांस्टेंट्स, आमतौर पर कांस्टेंट्स होते हैं और इनको हम रिप्रेजेंट आमतौर पे ए से भी करते हैं, बी से भी करते हैं, सी से भी करते हैं, व्हाटएवर। और होते हैं इसमें कांस्टेंट्स। बेटा कांस्टेंट्स ये भी हम बी सी वगैरह से डिनोट करते हैं अपने पॉलिनॉमियल्स में। और ये सब होते हैं, क्या होते हैं सब? ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं ऑपरेशंस, अलजेब्रिक ऑपरेशन से। अलजेब्रिक ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है इनमें। तो ये हमारा बनाता है फिर पॉलिनॉमियल। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक मैं एक एग्जांपल लूँगा यहाँ पे 3x² + 2x + 1। तो बेटा ये क्या बनाएगा हमारा? ये एक बनाएगा हमारा पॉलिनॉमियल जिसमें वेरिएबल क्या रहेगा? वेरिएबल हमारा एक ही है यहाँ पर x, और वेरिएबल के सामने जो है दो जगह वेरिएबल के सामने वो हमें कोफिशिएंट कहलाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है? x² का कोफिशिएंट है, x² के सामने जो कांस्टेंट टर्म है वो 3 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3 एंड सेम लाइकवाइज कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x है 2। ओके और यहाँ पर 1 क्या है? 1 है हमारा जो कांस्टेंट टर्म हमने बताई। कांस्टेंट नहीं भी रहेगा भी। तो ये तो बेटा एक एग्जांपल है पॉलिनॉमियल की जिसमें 1 है कांस्टेंट है और 2 कोफिशिएंट ऑफ x है और x² का कोफिशिएंट 3 है और ये जो यहाँ पर प्लस है, दोनों जगह दो जगह यहाँ पर प्लस है। ये प्लस क्या है? ये है अलजेब्रिक ऑपरेशन है बेटा। तो ये हमारा एग्जांपल एक है पॉलिनॉमियल का। तो अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पे आते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमरा क्या टाइप्स रहते हैं? दो प्रकार की डिफरेंशिएशन होती हैं, यानी कि दो प्रकार के हम पॉलिनॉमियल्स, दो बेसिस पे पॉलिनॉमियल्स को हम डिवाइड करते हैं या टाइप निकालते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स बेटा कि नंबर ऑफ टर्म्स एक पॉलिनॉमियल में कितने रहते हैं। और दूसरा जो हमारा रहता है टाइप वो रहता है बेस्ड ऑन डिग्री, कि डिग्री क्या है पॉलिनॉमियल की। दोनों को देखेंगे बारी बारी करके। पहला नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनॉमियल्स की क्या क्या किस्में हैं। जैसे कि ये है मेरे पास एक पॉलिनॉमियल x + 1 भी एक पॉलिनॉमियल हुआ, 2x² + x + 1 भी हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ेगा। तो इसमें एक ही टर्म है तो इसको हम कहेंगे बेटा मोनोमियल। क्या कहेंगे बेटा? मोनोमियल कहेंगे। हाँ बेटा। और इसमें दो टर्म्स हैं x और +1 है, यानी कि दो टर्म्स हैं। माइनस भी हो सकता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में टर्म्स गिनी जाती है। और ये दो टर्म्स हैं बेटा, तो इसको क्या कहेंगे बेटा? बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? बाइनोमियल। वेरी गुड बेटा। तो इसमें 1, 2 और 3 टर्म्स हैं तो इसको कहेंगे ट्राइनोमियल एंड सो ऑन बेटा। ओके तो इसके बाद आते हैं पॉलिनॉमियल की दूसरी किस्म जो कि बेस्ड अपॉन है डिग्री। और तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बेटा? यस बेटा बोलो बेटा, हमको ये करना पड़ेगा कि डिग्री को डिफाइन करना पड़ेगा कि डिग्री होती क्या है पहले। तो डिग्री क्या होता है? डिग्री होता है हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल नहीं, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। वेरी गुड बेटा। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया 3x² + 2x + 1। इसमें यहाँ पर जो वेरिएबल है वो क्या है बेटा, x है। वेरी गुड, जिसकी हमें वैल्यू पता ही नहीं है, और कोफिशिएंट 3 है, और यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, और जो हमारे पास क्या है, ऑपरेशन है प्लस, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो यहाँ पर x की जो पावर है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो दो पावर्स है 1 और 2। इसमें हाईएस्ट कौन है बेटा, 2 है हाईएस्ट, तो ये हमारा बनेगा डिग्री। तो हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री बेटा। तो इसके बेसिस पे भी कुछ टाइप्स हैं पॉलिनोमियल के, यानी कि अगर डिग्री है 0, क्या है बेटा, डिग्री है 0, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कांस्टेंट में। देखिए जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये कांस्टेंट्स हैं। इसमें अगर हम x की बात करेंगे, वेरिएबल की बात करेंगे, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 जो होता है 1 होता है। एनीथिंग रेज़ पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट फॉर 0 रेज़ पावर 0 और समथिंग लाइक दैट। वो आप आगे बढ़ेंगे आगे क्लास में। तो इन सब को हम कहेंगे जिनकी डिग्री 0 होगी। डिग्री 0 वाले पॉलिनोमियल्स हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे बेटा। क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ओके बेटा। अगर डिग्री हमारी 1 है, जो आपकी क्लास में हमको पढ़ना है, डिग्री 1 आपकी क्लास में यही ज़्यादा पूछा जाता है, 1, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बेटा कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, हैविंग डिग्री 1। तो मान लीजिए ये x है, ये 2x + 1 है, 3y + 2 है। इनमें जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है बेटा 1 है, तो इन सब को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। इसी प्रकार अगर हमारा डिग्री होगा 2, तो उन पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे बेटा क्वाड्रेटिक। ये भी आप 9th-10th में पढ़ेंगे, ये भी आपको पढ़ना है बेटा। तो इसको कहेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे कि 3x² + 2, 3y² 2z² + 1। इनमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनका पावर या उनकी डिग्री जो है 2 है बेटा। तो इन सबको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक। डिग्री अगर अब 3 होगी तो उसको कहेंगे हम बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो आपको पढ़ना है नहीं इन क्लासेस में, लेकिन आपको एक आइडिया रहेगा। जैसे कि 3x³ + 2x² + 3, या ऐसे ही मैं सिर्फ 3y³ की बात करूँगा, इसमें वेरिएबल की पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। बड़ा आपको पढ़ना है लीनियर और क्वाड्रेटिक। तो चलिए आते हम लीनियर पॉलिनोमियल की तरफ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका भी दे देंगे आज के इस लेक्चर में, और इसके बाद हम इख्तिताम करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं बेटा, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो बेटा। जी बेटा, दुरुस्त कहे तुम। यानी कि तुम कोई भी पॉलिनोमियल लो बेटा, जैसे 3x + 1 लिया मैंने, 3y + 2 लिया मैंने, सिर्फ x भी लिया मैंने, तो इनमें जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 है। तो ये सब क्या कहलाएगी बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी। अब हम जनरल फॉर्म की बात करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कि जनरली हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ax + b। x की पावर 1 है तो लीनियर कहेगा। a क्या है फिर बेटा, कोफिशिएंट है, तो ये एक कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है, यानी कि a और b क्या है, कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट्स। और a हमारा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ax वाली टर्म 0 बन जाएगी, रहेगा b, और b हमारे पास कांस्टेंट है, और कांस्टेंट लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बल्कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर, और अगले लेक्चर में
उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शब खैर। अस्सलाम वालेकुम।